बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं आपको एक अहम जो मौजू है आज का उस पर बात करना चाहूँगा। वो है आमिर लियाकत साहब का जो वफ़ात हुई है उसके हवाले से बहुत अहम बातों से आज मैं पर्दाफाश करने जा रहा हूँ। ऐसी वाक़यात जो आपने इससे पहले बिल्कुल नहीं सुने होंगे, आज वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आमिर लियाकत साहब, क्योंकि आपको मालूम है कि इंतहाई मजबूत एहसाब के मालिक थे, लेकिन अचानक से उनकी वफ़ात, उनके इंतकाल ने उनके जो चाहने वाले ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को शॉक कर दिया, हैरान कर दिया कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आमिर लियाकत साहब की वफ़ात हो गई, उनका इंतकाल हो गया। नाज़रीन, आमिर लियाकत साहब, ये बात तो हकीकत है कि इस उनकी वो शदीद जो है वो डिप्रेशन का शिकार थे। उनके ज़हनी तौर पर उन पे बहुत ज़्यादा दबाव था। उसकी बुनियादी वजह जो है वो उनकी जो ज़ाती ज़िंदगी थी, जो कि तीसरी शादी पे का जो मामला था उस पर मुहित थी। और जो तीसरी उनकी बीवी थी दानिया, उनके जो मामलात थे उस वजह से काफ़ी ज़्यादा वो डिप्रेशन का शिकार हो चुके थे। दानिया के मुतालिक, जैसा कि आप जानते हैं कि दानिया ने उनकी जो अहलिया हैं तीसरी, उन्होंने तनसीख़ निकाह का केस दायर कर रखा था। उस वाक़े के बाद जो चलो उनके दानिया बीबी ने तनसीख़ निकाह का जो मामला किया उस तक तो बात ठीक थी, लेकिन जो उनकी पर्सनल घरेलू वीडियोज़ जो वायरल कर दी, जो बरहना हालत में जो वीडियो वायरल कर दी और उन पे नशा करने की और मुख्तलिफ़ किस्म के जो इल्ज़ामात लगाए दानिया बीबी ने, उसके बाद आमिर लियाकत इंतहाई डिप्रेशन का शिकार हो गए, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में चले गए। जिसके बाद, जैसा कि आपको मालूम है, जो कि आपने उनकी वीडियोज़ भी देखी होंगी, कि उन्होंने पाकिस्तान छोड़ते हुए बैरून मुल्क जाने का फ़ैसला कर लिया था। ऐसे में मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आमिर लियाकत ने ये सब सूरत हाल होने के बावजूद दानिया बीवी को माफ़ करने का ऐलान किया। बाकायदा उन्होंने फ़ेसबुक पर ही नहीं बल्कि उन्होंने जो है एक वीडियो बयान में भी दानिया बीवी को माफ़ कर दिया। और साथ ही साथ उन्होंने जो उनकी वालदा हैं उनको एक वॉइस मैसेज भी किया, जो आजकल आप सुन भी रहे होंगे यूट्यूब के मुख्तलिफ चैनल्स पर, कि उन्होंने एक मैसेज में ये कहा है कि मैं दानिया बीवी को माफ़ करता हूँ, और वो घर लाने की तैयारी में थे। अब ये सारी सूरत हाल, और दूसरी जानब अचानक से आमिर लियाकत साहब का इंतकाल, ये बड़ी अजीब सी बात हो गई कि आमिर लियाकत साहब का जो इंतकाल हुआ है वो क्योंकि उनके पास उस वक्त कोई मौजूद नहीं था, तो ऐसे में डॉक्टर्स का ये कहना है कि मुमकिन है कि आमिर लियाकत साहब को दिल का दौरा पड़ा होगा। लेकिन जो दूसरी जानब जो उनके घरेलू मुलाजिम हैं, उनका कहना है कि आमिर लियाकत साहब की मुमकिन है कि जनरेटर की वजह से वफ़ात हुई हो, क्योंकि जनरेटर, जो आपको पता है नाजरीन के आजकल लोड शेडिंग का सिलसिला चल रहा है मुल्क में, तो घर में जो रखा जनरेटर था, उस जनरेटर के जो धुआं होता है उसकी वजह से उनकी वफ़ात हो गई है। तो ऐसे में जब पुलिस उनकी वफ़ात के बाद डॉक्टर से मशावरत करती है और डॉक्टर्स को कहती है कि इनका पोस्टमार्टम किया जाए, तो ऐसे में उनकी जो साबका पहली जो अहलिया थीं, वो बुशरा बीवी, उन्होंने इस मामले पर जो है वो बात की और डॉक्टर से कहा कि वो नहीं चाहती कि उनका पोस्टमार्टम किया जाए। ऐसे में उन्होंने डॉक्टर से जब बात की, तो डॉक्टर से एक बात ये भी की कि अगर आप पोस्टमार्टम करना चाहते ही हैं तो ये जो पोस्टमार्टम होगा, इसकी रिपोर्ट पब्लिश ना करें, पब्लिक के सामने ना लेके आएँ, बल्कि ये सिर्फ जो है हम तक ही महदूद रहे। तो ऐसे में डॉक्टर्स ने उनसे साथ माजरत करते हुए कहा कि क्योंकि ये सारा मामला पुलिस से रिलेटेड है, तो क्योंकि हमें तो पुलिस को देना पड़ेगी जो रिपोर्ट है जो भी आएगी, तो इसलिए ये मुमकिन नहीं है। तो ऐसे में जो उनकी साबका पहली अहलिया थी बुशरा बीबी, वो इस मामले पर डट गई और उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये बात कर दी कि वो पोस्टमार्टम हरगिज़ नहीं करवाना चाहते। तो ऐसे में जो उनके वर्सा में, क्योंकि उनकी औलाद है, उनकी जो एक बेटा और एक बेटी, तो उन्होंने भी बड़े डॉक्टर्स को ये वाज़ेह तौर पे कह दिया कि वो पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते, पुलिस को भी ये बता दिया। तो ऐसे में फिर पोस्टमार्टम करने का फ़ैसला तब्दील कर दिया गया। लेकिन अगर पोस्टमार्टम हो जाता तो ये एक अच्छा फ़ैसला हो जाता, क्योंकि उससे पता चल जाता कि डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की आखिर में इंतकाल हुआ कैसे है,
کیا وجوہات بنی اور کہیں ان کا کوئی مرڈر تو نہیں ہو گیا، کوئی ایسا واقعہ تو نہیں ہو گیا ان کے ساتھ جو کہ جو ہے نا لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے۔ اس وقت تمام ان کی جو فین فالوئنگ ہے، جتنے بھی پاکستان کے جتنے بھی ان کے لوگ ہیں جو بیرون ممالک میں رہنے والے ان کے فینز ہیں، وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ عامر لیاقت صاحب، کیونکہ ظاہر ہے اتنے مضبوط اعصاب کے مالک شخص اچانک سے ایسا کیا ہو گیا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن خیر اب کیونکہ ان کی تدفین ہو چکی ہے، ہماری تو تہ دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی مغفرت کرے، ان کے فینز بھی ان کے لیے ان کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ لیکن ابھی یہ معاملہ سلجھا نہیں ہے، ابھی یہ معاملہ آگے اس پر ابھی بحث جاری رہے گی کہ عامر لیاقت صاحب کا انتقال آخر ہوا تو ہوا کیسے، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی۔